हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पिटोट ट्यूब। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में हम लोग को 3 डिवाइस के बारे में पढ़ना था। एक वेंचुरी मीटर, एक ओरिफिस मीटर और एक थर्ड ये है पिटोट ट्यूब। तो पिटोट ट्यूब क्या है? तो पिटोट ट्यूब एक डिवाइस है जो क्या बताता है, किसी भी चैनल में अगर जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस चैनल में अगर हम पिटोट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताता है। क्लियर? पिटोट ट्यूब एक डिवाइस है जो वेलोसिटी के मेजरिंग का काम करता है जब किसी भी चैनल में हम उसको इंसर्ट करते हैं जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इट इज डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट एनी पॉइंट इन पाइप और चैनल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that if the velocity of flow at point becomes zero, the pressure there is increased due to the conversion of kinetic energy into pressure energy। तो इसको समझना है कि मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी में। मतलब हम लोग वेलोसिटी को किस में मेजर कर लेंगे? अगर वहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी का जो प्रेशर हेड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वेलोसिटी मेजर कर लेंगे। आगे हम लोग जब इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट है इसका? इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म द पिटोट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब बेंट एट राइट एंगल एज शोन इन फिगर यहाँ पे है इसका। देखिए ये चैनल है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये एक पिटोट ट्यूब है। अभी पिटोट ट्यूब के बारे में देखें कि इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। ये क्या है? ग्लास ट्यूब है। इसको चैनल में इंसर्ट कर दिए। इट इज बेंट थ्रू 90 डिग्री। ये देखिए ये 90 डिग्री पे यहाँ पे क्या है? ये बेंट है। क्लियर? ये 90 डिग्री पे बेंट है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो बेंट पार्ट है वो किधर है? देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है एज शोन इन फिगर। द लिक्विड राइजेज अप इन द ट्यूब ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, देखिए ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया इसका कि एक ग्लास ट्यूब है और वो क्या है? 90 डिग्री बेंट है जिसको हम चैनल में इंसर्ट किए हैं। अब ये फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से देखिए फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि ये अभी इसका ये ओपन है लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही क्या बोल रहा था अभी, इसी का प्रिंसिपल हम लोग यूज करेंगे इसमें कि वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी में। तो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ये यहाँ पे राइज होगा लिक्विड और इसी का हेल्प से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि इस चैनल में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था उसका वेलोसिटी क्या है। ठीक है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पॉइंट, द वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब। मतलब जितना ट्यूब में लिक्विड राइज होगा प्रेशर एनर्जी के कारण, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रेशर एनर्जी में। और उस प्रेशर एनर्जी के कारण जो लिक्विड राइज होगा ट्यूब में, उसी को हम लोग क्या मेजर कर लेंगे? वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है? एक एक करके इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। 2 पॉइंट हम लोग लिए, एक पॉइंट 1 है यहाँ, एक पॉइंट 2 है। दोनों क्या है? सेम लेवल पे है। देखिए इज जस्ट इनलेट ऑफ द पिटोट ट्यूब एंड पॉइंट 1 इज अवे फ्रॉम द। ये 2 क्या है? इनलेट के जस्ट पहले है, जस्ट पहले, और 1 जो है वो अवे फ्रॉम ट्यूब है, मतलब कुछ दूर पे है। ठीक है? P1 हम लोग क्या लेके चलते हैं? जो ये P1 है वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट पॉइंट 1। इस पॉइंट पे प्रेशर P है और इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है? V होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर 2 P2 पे, और वेलोसिटी जो 2 पॉइंट पे है वो V2। एच क्या है? कितना डेप्थ लिक्विड कितना डेप्थ चैनल में हम ट्यूब को इंसर्ट किया है वो हाइट है, और ये एच जो हाइट है वो क्या है? राइज ऑफ
राइज ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एबव द फ्री सरफेस। ठीक है, अब बर्नौली इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे 1 और 2 पॉइंट पे। तो क्या होगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस P2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अब यहाँ पे क्या है, दोनों सेम लेवल पे है, Z1 इक्वल टू Z2 0.1 और 0.2 पे, तो ये दोनों क्या हो, इक्वल होगा, तो ये कट जाएगा। क्लियर। V2 क्या है, 0, क्योंकि क्या है, V2 पे आने के बाद जो फ्लूइड का वेलोसिटी वो क्या और स्टॉप हो जा रहा है, तो इसलिए V2 इक्वल टू 0। अब P1 बाई रो जी प्रेशर हेड क्या है, H है। अब P2 बाई रो जी पे प्रेशर हेड कितना हो जा रहा है, H प्लस H, क्योंकि P2 बाई रो जी पे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके कारण राइज हो रहा है, तो H राइज हो रहा है, तो कहाँ पे ऐड होगा, वो P2 पे ही ऐड होगा, मतलब सेक्शन 2 पे ही। तो सेक्शन 2 पे प्रेशर हेड कितना हो जाएगा, H प्लस H, और सेक्शन 1 पे हेड कितना है, H है। क्लियर। अब ये सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा इक्वेशन मिल जाएगा H प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू H प्लस H, और यहाँ से जो H कैंसिल होगा, तो ये V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू H और V1 इक्वल टू 2G। तो यहाँ से ये वेलोसिटी V1 कहाँ पे, V1 पॉइंट पे, तो V1 पॉइंट होगा कहाँ था, ये 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, मतलब ये किसका वेलोसिटी था, यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था चैनल का वेलोसिटी, जो चैनल में फ्लूइड फ्लो रहा था उसका वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी V1 हम लोग कैलकुलेट किए, V1 इक्वल टू 2GH। अब ये H देखिए किसके हेल्प से V1 हम कैलकुलेट किए, इसके पहले हम लोग ये पॉइंट देखे थे कि जितना राइज होगा लिक्विड वो हेल्प करेंगे, वो यूज, मतलब उसका हेल्प कहाँ होगा, V1 कैलकुलेट करने के लिए, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने के लिए। तो ये H 2GH अंडर रूट 2GH, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। इसको हम लोग लेके चलते हैं, क्या है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट लाते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक आएगा, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ पिटोट ट्यूब, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, CV इंटू अंडर रूट 2G। तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, हम लोग जो पिटोट ट्यूब का जो वेलोसिटी है वो किस में मेजर करेंगे, V इक्वल टू CV अंडर रूट 2G। ठीक है। अब जो राइज ऑफ लिक्विड जो आ रहा है H, उसे H हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसके वो जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ देखिए एक पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ पाइप बाय पिटोट ट्यूब, फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन पाइप बाय पिटोट ट्यूब द फॉलोइंग अरेंजमेंट आर एडोप्टेड। मतलब अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है पिटोट ट्यूब में, तो हमको क्या कैलकुलेट करना, पहले राइज कैलकुलेट करना होगा, कितना राइज हो रहा है, तो उस राइज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं उसके साथ। तो पहला अरेंजमेंट क्या है, पिटोट ट्यूब अलोंग विथ वर्टिकल पिजोमीटर एज शोन इन फिगर। देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये पिटोट ट्यूब है, और यहाँ पे एक हम लोग पिजोमेट्रिक ट्यूब लगा दिए, तो जितना प्रेशर हेड होगा ये बता देगा हाइट, ये एच क्या है, हाइट कितना जो डिफरेंस है वो, और इस हाइट के कारण हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। सेम केस सेकेंड जो हम लोग का अरेंजमेंट है, पिटोट ट्यूब एंड वर्टिकल पिजोमीटर ट्यूब कनेक्टेड विथ अ डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये पिटोट ट्यूब के साथ ही डिफरेंशियल मैनोमीटर कैलकुलेट कर लिए, तो यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस होगा डिफरेंशियल का, वो हम लोग किस में यूज कर लेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए पिटोट ट्यूब का। क्लियर। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नोचेज एंड वेयर। तो नोचेज एंड वेयर हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, उसका हम लोग एक्सप्रेशन भी करेंगे।